आनंद जी कहते हैं, श्री राम विश्वामित्र जी द्वारा सिखाई हुई विद्या के अनुसार सुनासेप ने भगवान विष्णु और देवराज इंद्र की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने सुनासेप को दीर्घायु प्रदान की और सुनासेप अपने मामा विश्वामित्र जी के यहाँ विश्वामित्र जी के धर्मतः ज्येष्ठ पुत्र हुए, क्योंकि जन्मदाता पिता ऋचिक ने तो उन्हें बेच दिया और खरीदने वाले पिता राजा अम्बरीश ने अपने कर्म की सिद्धि के लिए सुनासेप को यज्ञ पशु बना दिया। तो अब बचाने वाले विश्वामित्र ही सुनासेप की जीवन रक्षा करने वाले उनके पिता हुए, अतः वह ही धर्मता इनके पिता हुए। सतानंद जी कहते हैं, रघुनंदन तत्पश्चात विश्वामित्र जी महर्षि पद की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लग गए और 1000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। 1000 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने अपने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान करने पर महामुनि विश्वामित्र जी के पास संपूर्ण देवता उनके तपस्या का फल देने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी आए और मुनि विश्वामित्र से बोले, मुने तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और विश्वामित्र जी ने सोचा, कितनी भारी तपस्या के बाद ही मैं अभी सिर्फ ऋषि हुआ हूँ। ऐसे सोचकर फिर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। बहुत समय तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र जी के पास देवराज इंद्र ने परम सुंदरी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र मुनि के पास पुष्कर में भेजा और एक दिन जब विश्वामित्र जी स्नान की तैयारी करने लगे, उसी समय उन्हें अपने सामने मेनका अप्सरा दिखाई दी। बाद में बिजली चमकती हो उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उससे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं कामदेव से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका विश्वामित्र मुनि के साथ निवास करने लगी। विश्वामित्र मुनि की तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न मेनका के रूप में उपस्थित हो गया था। मेनका को विश्वामित्र के साथ उस आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बीत गए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित हो गए और चिंता शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोष में विचार उत्पन्न हुआ कि देवताओं की करतूत है, उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए ये सब कुचक्र रचा है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनि विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हुए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत तो थरथर काँपने लगी। तब विश्वामित्र जी ने उसकी ओर देखा और उसे मीठे वचनों के द्वारा उसको विदा कर दिया और स्वयं पुष्कर क्षेत्र छोड़ करके हिमान पर्वत पर चले गए। हिमान पर्वत पर जाकर महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मिका बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी नदी के तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे विश्वामित्र जी से देवताओं का बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कौशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास आए और उनसे बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे बोले, भगवान यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान करें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात
महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए, बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते, जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र की इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भय संताप हुआ। उन्होंने मर्दगणों से सभी देवताओं से सलाह की और रंभा अप्सरा से कहा कि तुम हमारा हित करने के लिए विश्वामित्र जी के पास जाओ और विश्वामित्र को इस प्रकार लुभाओ जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा अप्सरा लज्जित होकर के हाथ जोड़कर बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि वे मुझ पर अपना क्रोध का प्रयोग करेंगे, अतः मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आप मुझ पर कृपा करें। तब डर से हाथ जोड़े खड़ी कांपती हुई रंभा से देवराज इंद्र ने कहा, रंभे तू भय मत कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जब बसंत ऋतु अपने चरम अवस्था पर होगी, उस समय परम सुंदर शोभा धारण कर लेता अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। तब रंभा अप्सरा ने सुंदर रूप बना करके विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुँची। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं यह देवराज इंद्र की दोबारा से कोई चाल तो नहीं है। देवराज का यह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया और उन्होंने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भाग्य रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभा रही है। अतः इस अपराध के कारण 10,000 वर्षों तक तू पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी और शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कुलसित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महासाप से रंभा तत्काल पत्थर की मूर्ति बन गई और महर्षि का वह साप एक दो वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय होता है और विश्वामित्र जी की इंद्रियां अभी तक काबू में नहीं थी। ऐसा विचार करके महातेजस्वी विश्वामित्र के चित्त को शांति नहीं मिली। उनकी तपस्या का अपहरण हो जाने के कारण वह मन में विचार करने लगे कि अब आगे से मैं न क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूँगा और इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा, सांस तक नहीं लूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके विश्वामित्र जी उत्तर दिशा को त्याग करके पूर्व दिशा में चले गए और वहाँ रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके हुए परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूरे होने पर वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम, अपने निश्चय पर
अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर के उनसे तैयार अन्न की याचना की और उनका सारा अन्न खा लिया। यानी मुनि ने सारा अन्न देवराज इंद्र को, जो ब्राह्मण के वेश है, उनको दे दिया। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं था। इसलिए वह महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर उन्हें क्रोध न हुआ। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथारूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति मौन रह करके अनुष्ठान, अपने यज्ञ का, अपने तपस्या का अनुष्ठान में लग गए। पूरे 1000 वर्षों तक मुनि ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा और तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, शरीर संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि के तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वह सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपने तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई दे रहा है। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्राह्मण, इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय हमें समझ में नहीं आता। अतः जो कुछ भी विश्वामित्र जी प्राप्त करना चाहते हों वो उन्हें दिया जाए, जो उनके मन में अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास गए और मधुर वाणी में बोले, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। कौशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मन, मर्द गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुन करके महामुनि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगणों, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया हो और दीर्घायु की प्राप्ति भी हो गई हो तो ओंकार, बसटकार, चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें और इसके सिवा क्षत्रियवेद यानी धनुर्वेद, ब्रह्मवेद, ऋक् और चारों वेद की ज्ञाताओं में भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं वे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी स्वयं आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और वशिष्ठ जी ने आकर के एवमस्तु कह करके विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली और कहा, मुने, तुम ब्रह्म ऋषि हो गई, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का पूजन किया और अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परमनिधि हैं। इस प्रकार कह करके शतानंद जी चुप हो गए और शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर
महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक जी, आप ककुत्स्थस्थकुल कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेकों प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका वर्णन अनंत है, आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लग गए हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन देना, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा ऐसा कह करके विश्वामित्र मुनि से आज्ञा लेकर के अपने महल की तरफ निकल पड़े और विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर के श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। जय श्री राम।